ये फिल्म की कहानी शुरू होती है फ्यूचर की 10,129 साल में। इंसान काफी तरक्की कर चुका है और गैलेक्सी के दूसरे प्लैनेट्स में जाके रहने लगा है। हर एक प्लैनेट अलग घराना या हाउस को दर्शाता है। इन सारे हाउसेस को लीड करता है हाउस कोरिनो, जिसके लीडर को एम्परर कहते हैं। एम्परर के पास सार्ड्यूकार नाम की बहुत बड़ी और हाईटेक आर्मी है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हम एरेकिस नाम के एक प्लैनेट को देखते हैं जिसके रेत में मिलन्स नाम के स्पाइस पाया जाता है। इस स्पाइस को खाने से लंबी उम्र और सुपर ह्यूमन एबिलिटी मिलती है। इस स्पाइस की मदद से लाइटनिंग स्पीड से इंटरस्पेस ट्रैवल भी कर सकते हैं। जहां एक तरफ कुछ लोग इस स्पाइस को ताकत पाने के लिए यूज करते हैं, वहां कुछ लोग इसे ट्रैवल और ट्रेड के लिए यूज करते हैं। और इन्हीं सब खूबियों की वजह से स्पाइस ड्यून यूनिवर्स का सबसे कीमती चीज माना जाता है। एरेकिस के लोग, जिन्हें फ्रेमन कहा जाता है, इस स्पाइस को पवित्र मानते हैं, लेकिन इसके रेगुलर यूज से उनकी आंखें नीली पड़ चुकी है। एक फ्रेमन लड़की चेनी हमें बताती है कि काफी सालों से हाउस हार्कोनेन के लोग इस स्पाइस को माइन कर रहे हैं, जिन्हें लीड करता है रेवन। फ्रेमन्स ने काफी कोशिश की रेवन को अपने प्लैनेट से भगाने की, लेकिन उनके हथियारों के आगे फ्रेमन्स नहीं टिक पाते। एक दिन एम्परर के ऑर्डर पर हार्कोनेन एरेकिस प्लैनेट को छोड़ देते हैं और किसी को समझ में नहीं आता उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। आगे हम देखते हैं एक दूसरे प्लैनेट को जिसका नाम है कैलेडन, जो कंट्रोल करता है हाउस एट्रेइडस। यहाँ हम फिल्म के मुख्य किरदार पॉल और उसकी माँ जेसिका से मिलते हैं। हमें पता चलता है जेसिका एक विच क्लैन बेने जेसरिट से बिलोंग करती है। ये क्लैन दूसरे सभी प्लैनेट्स को सपोर्ट करते हैं। जेसिका हाउस एट्रेइडस को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन उसके लीडर लेटो से प्यार कर बैठी और उन्हीं का बेटा है पॉल। इन विचेस के पास काफी सारे सुपर पावर्स होते हैं, जैसे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेना और स्पेशल आवाज यूज करके दूसरे को कमांड करना, जिससे वो उनकी वश में आ जाए और वही करे जो उनसे कहा जाए। जेसिका पॉल को भी विच पावर सिखाती है। पॉल जेसिका से कहता है कि काफी टाइम से उसे कुछ विजन्स आ रहे हैं फ्यूचर में होने वाली इवेंट्स के बारे में, और हर विजन में एक नीली आंखों वाली फ्रेमन लड़की दिखती है। हमें पता चलता है ये लड़की और कोई नहीं बल्कि चेनी है। एक दिन उनके प्लैनेट पर एम्परर का मैसेंजर आता है। वो लेटो को बताता है कि एम्परर के ऑर्डर पर अब उसे एरेकिस पर स्पाइस को माइन करना होगा। लेटो के एडवाइजर गर्ने और तौफिर को कुछ गड़बड़ लगता है, लेकिन लेटो इस ऑर्डर को सील लगाकर एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ जेसिका एम्परर की एक पावरफुल विच हेलेन को देखती है, जो उसकी टीचर थी। आगे हम देखते हैं पॉल लेटो के सिक्योरिटी एडवाइजर डनकन से मिलता है, जो पहले एरेकिस में जाके सारे अरेंजमेंट्स करने वाला है। पॉल उसे बताता है कि कैसे अपने सपने में उसने डनकन को मरते हुए देखा और उसे सावधान रहने को बोलता है। सीन शिफ्ट होता है और हम पॉल को लेटो के साथ देखते हैं। लेटो बोलता है उन्हें एरेकिस का कंट्रोल देना एम्परर का एक चाल है, ताकि हाउस एट्रेइडस और हार्कोनेन एक दूसरे से लड़े और दोनों कमजोर पड़ जाएं। लेकिन वो फ्रेमन के साथ दोस्ती करेगा ताकि एरेकिस पर उनका पकड़ मजबूत हो और वो स्पाइस की माइनिंग कर सके। फ्रेमन उन्हें डेजर्ट में सरवाइव करने के तौर तरीके समझाने में मदद करेंगे। आगे हम देखते हैं पॉल गर्ने के साथ फाइटिंग की ट्रेनिंग ले रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि ये लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एनर्जी शील्ड यूज करते हैं, जिससे दूसरे के वार का उन पे बहुत कम असर होता है। हम हार्कोनेन के प्लैनेट को देखते हैं, जहां रेवन नाराज है कि लेटो को एरेकिस का कंट्रोल मिला है, लेकिन उनका लीडर बैरन उसे समझाता है कि ये सब उनके फायदे के लिए हो रहा है। इधर हेलेन कैलेडन आती है पॉल से मिलने। उसे पॉल के विजन्स के बारे में पता चलता है और वो पॉल का टेस्ट लेती है, ये पता करने के लिए कि सच में पॉल में वो क्षमता है कि नहीं, वो मसीहा बनने का, जिसके बारे में पूरी यूनिवर्स बात कर रही है। पॉल टेस्ट पास करता है और हेलेन जेसिका को बताती है कि अगर पॉल ही वो मसीहा है तो उस पे बहुत सारे मुसीबतें आएगी और उसे तैयार रहना होगा। जेसिका पॉल को बताती है कि कैसे बेने जेसरिट की क्लैन सदियों से काम कर रहे हैं वो मसीहा को दुनिया में लाने के लिए, जो दुनिया में शांति लाएगा और बुराइयां खत्म करेगा। आगे हम देखते हैं कि वो लोग कैलेडन छोड़ के एरेकिस के लिए रवाना होते हैं।
एरेकिस के डेजर्ट में वो फाइनली पहुंचते हैं। लाखों फ्रेमन पॉल को देखने आए होते हैं। उनका मानना है पॉल ही वो मसीहा है जिसे वो लिसनल गई बुलाते हैं। जेसिका बोलती है उनमें ये बात हेलन ने फैलाई होगी। वो लोग हेलीकॉप्टर से नई शहर की तरफ रवाना होते हैं। यहाँ पॉल को पता चलता है एरेकिस के डेजर्ट में बहुत बड़े सैंडवर्म्स रहते हैं जो आवाज सुन के अट्रैक्टेड होते हैं और उनसे बचने के लिए फ्रेमन ऐसे पैटर्न में चलते हैं जिससे डेजर्ट का नेचुरल साउंड निकलता है। पॉल को कोई हंटर सीकर से मारने की कोशिश करता है। पता चलता है ये हरकेनन का आदमी था जिसको इन्होंने बहुत पहले दीवार में छुपा दिया था। इधर हम देखते हैं हेलन बैरन के पास आई है एम्परर का मैसेज लेके। वो बोलती है एम्परर अपने आर्मी हरकेनन को देगा जिसकी मदद से वो एरेकिस पर अटैक करे और एट्रेडिस को खत्म कर दे। हेलन बैरन से वादा लेती है कि वो पॉल और जेसिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि वो दोनों बेने जेसरिट क्लैन की प्रोटेक्शन में हैं। लेकिन हेलन के जाते ही बैरन अपने आदमी से बोलता है उन्हें भी मारने के लिए। यहाँ हमें पता चलता है कि लेटो का डर सही था कि उन्हें एरेकिस बुलाने का एम्परर का ये चाल था। एम्परर को एट्रेडिस की बढ़ती हुई पावर और इन्फ्लुएंस से इनसिक्योरिटी हो गई थी कि कल को ये लोग उसकी गद्दी ना छीन ले, इसलिए उन्हें अपने प्लैनेट से निकाल के एरेकिस लाके मारने का प्लान बनाया। इधर थूफिल लेटो को बोलता है कि स्पाइस माइनिंग की मशीन हरकेनन बहुत बुरी हालत में छोड़ के गए हैं और इससे स्पाइस माइनिंग पर असर पड़ेगा। पॉल जज ऑफ चेंज के बारे में पूछता है जिसे एम्परर ने अपॉइंट किया है ताकि ये बात उनकी नजर में लाई जाए। तो फिर बोलता है उनका नाम है डॉक्टर लिएट काइंस। लेटो के कहने पर डॉक्टर काइंस के साथ वो डेजर्ट में जाते हैं माइनिंग देखने के लिए। डनकन आता है और अपने साथ फ्रेमन का एक कबीले का लीडर स्टिलगार्ड को लाता है। लेटो स्टिलगार्ड की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि वो लोग हरकेनन की तरह उन पे अत्याचार नहीं करेंगे। स्टिलगार्ड इन सब बातों से नहीं पिघलता और बोलता है अट्रेडर स्पाइस माइनिंग के लिए एरेकिस पर आया है, वो अपना काम करे और काम खत्म होते ही यहाँ से चले जाए। डनकन पॉल को वो गिफ्ट्स दिखाता है जो उसे फ्रेमन से मिला है जो डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए जरूरी है। लेटो और पॉल डॉक्टर काइन से मिलते हैं जो खुद फ्रेमन है। वो उन्हें स्टील सूट्स देते हैं जो फ्रेमन ने बनाई है। इसमें ऐसा फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो बॉडी के वेस्ट वाटर को पीने के काबिल बनाती है और बॉडी को इतनी गर्मी में ठंडा रखती है। वो लोग स्पाइस माइनिंग देखने डेजर्ट में जाते हैं। डॉक्टर काइंस उन्हें स्पॉटर एयरक्राफ्ट दिखाते हैं जो स्पाइस माइनिंग मशीन्स के आसपास रहती है और सैंडवर्म्स की आने की चेतावनी देती है। वो लोग एक सैंडवर्म को आते हुए देख पाते हैं और डॉक्टर काइंस बोलती है वो कैरियोल बुलाएंगे जो स्पाइस हार्वेस्टिंग मशीन लिफ्ट करके ले जाएगी। लेकिन तकनीकी खराबी के कारण कैरियोल माइनिंग मशीन लिफ्ट नहीं कर पाता। लेटो बोलता है हार्वेस्टिंग मशीन में काम कर रहे लोगों को इवैक्यूएट करके उन्हें हेलीकॉप्टर्स में लाने के लिए, इससे पहले सैंडवर्म पूरी मशीन को निगल जाए। वो लोग हेलीकॉप्टर से निकल के मशीन की तरफ जाते हैं लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए। तभी पॉल को फिर से विजन आता है जिसमें वो वही फ्रेमन लड़की चिनी को देखता है और ये भी देखता है कि कोई उसे चाकू से मार रहा है। वो ये भी देखता है कि जेसिका प्रेग्नेंट है और वो एक हिप्नोटिक स्टेट में चला जाता है। एन मौके पर गुड ने आके सैंडवर्म से उसे बचाता है। हम देखते हैं इतनी बड़ी स्पाइस हार्वेस्टिंग मशीन कैसे सैंडवर्म में समा जाती है। आगे हम सलूसा सेकेंडस को देखते हैं जो कि एम्परर का आर्मी प्लैनेट है। एम्परर अपने आर्मी के कुछ बटालियंस बैरन को देते हैं जिसकी मदद से वो एट्रेडिस पर हमला करेगा। इधर हम डॉक्टर यूए को देखते हैं जो कि एट्रेडिस रॉयल फैमिली का डॉक्टर है। वो लेटो और पॉल को नींद की गोली देते हैं। लेटो नींद की गोली नहीं लेता और ऐसे ही सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हरकेनन ने एट्रेडिस पर हमला कर दिया है। लेटो की नींद खुल जाती है और बाहर निकल के वो अपने एक मेड को मरा हुआ पाता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाए एक नीडल आके उसे लगता है और उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़ देता है और उसे बेहोश करने लगता है। वो समझ जाता है कि ये डॉक्टर यूए का काम है। डॉक्टर यूए बैरन के लिए काम कर रहा था क्योंकि उसकी बीवी को उन्होंने कैद करके रखा था। डॉक्टर यूए आके लेटो से माफी मांगता है
और बोलता है उसे कैप्चर करवा के वो अपनी वाइफ को हार्केनन से छुड़ाएगा। वो उनकी अंगूठी खोल लेता है और बोलता है वो पॉल तक पहुंचा देगा। वो लेटो को एक नकली दांत लगा देता है और बोलता है उस दांत में जहर भरा है। जब वो बैरन से मिले तो उस दांत को पीस कर अपने मुंह से हवा छोड़े। वो पाउडर हवा में घुलते ही जहरीली गैस बन जाएगा और बैरन वहीं पे मर जाएगा। आगे हम देखते हैं बैरन के आर्मी ने एम्परर के आर्मी सर्दुकार के साथ मिलके एट्रेडिस की आर्मी पर हमला कर दिया है। एट्रेडिस उनसे डट के मुकाबला करते हैं पर उनके हथियार के आगे नहीं टिक पाते। हार्केनन उनके शहर का प्रोटेक्टिव शील्ड तोड़ देते हैं और लगातार बमबारी करते हैं जिससे बहुत लोग मारे जाते हैं। इधर डनकन उनके आर्मी के साथ जम के मुकाबला करता है और पॉल के कमरे में उसे ढूंढने जाता है, लेकिन तब तक पॉल और जेसिका को बैरन के लोगों ने हॉप्टर में ले जाके सैंडस्टॉर्म वाली एरिया में छोड़ने के लिए निकल चुके हैं। हॉप्टर में पॉल और जेसिका अपने विच पावर से बैरन के लोगों पे वश पा लेते हैं और उन्हें मार के नीचे आ जाते हैं। हॉप्टर में जेसिका ने एक बैग नोटिस किया था जिसपे डॉक्टर यूए के क्लैन का साइन है और वो बैग अपने साथ ले लेती है। पॉल और जेसिका देखते हैं कि बैरन ने उनका शहर तबाह कर दिया है और वो दोनों एक टेंट में छुप जाते हैं। इधर डॉक्टर यूए बैरन से अपनी वाइफ को छोड़ने को बोलता है, लेकिन वो उसे मार डालता है। फिर बैरन लेटो के पास आता है जो अपनी दांत को पीस के जहरीली हवा निकालता है, जिससे उसके साथ कमरे में मौजूद सारे लोग मर जाते हैं। बाद में कुछ लोग जब जहरीली गैस क्लीन करने आते हैं तो बैरन को ऊपर दीवार से चिपका हुआ जिंदा पाते हैं। टेंट में यूए की बैग से पॉल को लेटो की रिंग मिलती है और वो समझ जाता है कि लेटो मर चुका है। तभी उसे एक विजन आता है जहां वो देखता है कि उसी लड़की के साथ मिलके वो एम्परर की आर्मी से लड़ रहा है। वो समझ जाता है कि ये फ्यूचर में होने वाली वॉर की निशानी है। वो दोनों टेंट से बाहर आते हैं कि तभी डनकन उन्हें मिलता है जो उन्हें ढूंढता हुआ आया है। वो कहता है कि यूए की बैग में ट्रैकिंग डिवाइस था। वो ये भी कहता है कि डॉक्टर काइंस अब उनकी मदद करने को राजी हो गई है। काइंस इन लोगों को एक पुराने टेस्टिंग स्टेशन में ले जाती है। यहाँ प्लैनेट को रहने लायक बनाने के लिए काम हो रहा था, लेकिन स्पाइस की खोज के बाद ये रिसर्च बंद हो गई। वहाँ पॉल काइंस को बोलता है कि वो फ्रीमन की मदद से एम्परर के खिलाफ जंग छेड़ देगा। बैरन के आदमी उन लोगों को ढूंढ लेते हैं और डनकन पॉल को बचाने के लिए उनसे लड़ते हुए अपने आप को कुर्बान कर देता है। पॉल ने फिल्म के शुरू में जो विजन देखा था वैसे ही डनकन लड़ते हुए मर जाता है। काइंस उन दोनों को एक खुफिया टनल में लेके जाती है और उन्हें एक हॉप्टर दिखाती है जिससे कि वो वहां से निकल सकते हैं। काइंस खुद भी वहां से निकल जाती है, लेकिन बैरन के आदमी उसे ढूंढ निकालते हैं और उसके पीठ पे छुरा भोंक देते हैं। लेकिन इससे पहले काइंस ने सैंडवर्म को अट्रैक्ट करने के लिए डेजर्ट में एक डिवाइस लगा दिया था। देखते ही देखते सैंडवर्म आके काइंस के साथ बैरन के लोगों को भी निगल जाता है। इधर पॉल और जेसिका ऑप्टर के क्रैश के बाद डेजर्ट में आके गिरते हैं। ऑप्टर से मिले स्टील सूट पहन लेते हैं और डनकन के दिए हुए कंपास की मदद से फ्रेमन की कबीले को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अपने आप को सैंडवर्म से बचाने के लिए वो डेजर्ट में फ्रेमन की तरह चलते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सैंडवर्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। एक बड़ा सा सैंडवर्म उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिससे बचने के लिए वो काफी भागते हैं, लेकिन वो सैंडवर्म अचानक से रुक जाता है और उन्हें थम्पर की साउंड सुनाई देता है। थम्पर को डेजर्ट में यूज करते हैं सैंडवर्म को अट्रैक्ट करने के लिए, और वो वर्म भी उस साउंड को सुन के उसकी तरफ आकर्षित होता है। कुछ देर चलने के बाद फ्रेमन उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो देखते हैं कि स्टिलगार्ड का ही कबीला है जो लेटो से मिलने आया था। फ्रेमन उन्हें सैंडवर्म से बचता देख इम्प्रेस होते हैं। पॉल यहाँ पहली बार चेनी से मिलता है, जिसे उसने अपने विजन्स में काफी बार देख चुका है, लेकिन उसके बारे में चेनी को कुछ नहीं बताता। स्टिलगार्ड उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसका एक साथी जैमिस को पॉल पे विश्वास नहीं होता। वो बोलता है कि उसकी थम्पर की वजह से ये दोनों वर्म से बचे, और अगर पॉल सच में मसीहा है तो उसे जैमिस से लड़ना पड़ेगा। पॉल राजी होता है और उसे एक विजन आता है कि अपने अंदर के मसीहा को जगाने के लिए उसे पॉल एट्रेडिस यानी अपने आप को मारना पड़ेगा। चेनी उसके पास आके अपना पवित्र क्रिस्नाइफ देती है, जैसे पॉल ने अपने विजन में देखा था। वो बोलती है कि वो पॉल को मसीहा नहीं मानती, लेकिन चाहती है
कि वो योद्धा की मौत मरे, इसलिए ये नाइफ दे रही है। दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। पॉल अट्रेरिस घराने का ट्रेन योद्धा है और जमिस पर काबू पा लेता है, लेकिन तभी स्टिलगार्ड कह उठता है कि ये लड़ाई किसी के मरने के बाद ही खत्म होगी। ये सुन के जेसिका बोलती है कि पॉल ने अब तक किसी को नहीं मारा, और पॉल को वो विजन्स आते हैं कि मसीहा बनने के लिए उसे अपने आप को यानी अपनी जमीर को मारना पड़ेगा। पॉल क्रिस नाइफ से जामिस को मार डालता है। उसके बाद वो स्टिलगार्ड को बताता है कि फ्रेमन की मदद से वो एम्परर को खत्म कर देगा। स्टिलगार्ड उसे अपने कबीले में शामिल कर लेता है। थोड़ा आगे जाने पर वो एक फ्रेमन को सैंडवर्म की सवारी करते हुए देखता है, और चेनी उन्हें बताती है कि ये तो बस शुरुआत है। और ये सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा।